today it is 23rd of June and रात के almost 12 बजने वाले. The correct time is 11:52 p.m. So before doing anything, I'm gonna make coffee for myself. Then I am planning to complete my whole इकोनॉमिक्स का प्रोजेक्ट टुडे ओनली. एंड कल मेरा ट्यूशन में टेस्ट है. मुझे कुछ नहीं आता. आई हैवंट स्टडीड एनीथिंग लाइक एनीथिंग. बिकॉज कल मैं कोई फैमिली फंक्शन में गई थी, तो आज तो मैंने पूरा दिन सो के बिताया. हाय गाइस, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. एंड काफ़ी सही कॉफ़ी बन गई थी. कभी कभी कॉफ़ी एकदम हिट हो जाती है एंड कभी कभार मिस हो जाती है, बट दिस वॉज रियली टेस्टी. एंड फिर मैं ऊपर वाले कमरे में आ चुकी थी एसी में. कुछ जब का ये व्लॉग है तब तो ऐसी भाई गर्मी थी इतनी चिपचिपी वाली, तो एसी के बिना तो कुछ नहीं होता था. बट अब तो मौसम काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है क्योंकि बारिश वगैरह होती रहती है. तो मैं बना रही हूँ अपना प्रोजेक्ट एम्प्लॉयमेंट पे. ये टॉपिक मुझे डिसाइड करने में इतना टाइम लगा मैं तुम्हें बता नहीं सकती. मैंने इतने सारे अलग टॉपिक देखे एंड फाइनली आई हैव डिसाइडेड टू मेक माई प्रोजेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट. प्लस आई वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स एज वेल, बिकॉज ऐसे मेरा दिमाग काम करता नहीं है. एंड ऑनेस्टली जस्ट टेप के लिखना था या फिर गूगल से सर्च करके लिखना था तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है. तो द सॉन्ग्स रियली हेल्प. मुझे काम करते करते 3 बज चुके थे. सो आई डिसाइडेड टू फाइनली स्लीप एंड मैंने अपना पूरा पैकअप कर लिया. देन दिस इज़ द नेक्स्ट डे. मैं कितने बजे मैं काम करने बैठी हुई स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी चेक करके. बट लेट मी टेल यू अ लिटिल स्टोरी. मैं 3:30 बजे इस दिन सोने गई थी. तो आई स्लेप्ट, मतलब थोड़ा जल्दी चली गई. 3:30 बजे तक मुझे नींद आ गई थी. तो मैं 3:50 तक सोई. उसके बाद मेरी बहन का अलार्म बज गया, बिकॉज शी टेक्स म्यूज़िक क्लास. तो 4 बजे तक उठ जाना होता है. तो 3:50 का अलार्म लगाया. तो जब मेरी बहन 4:30 बजे रूम से गई, देन मैंने सोने की इतनी कोशिश करी, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई. एंड आई स्लेप्ट एट 5:30. और मैं कुछ ज़्यादा सोई भी नहीं. मैं 9, 9:30 या 10 बजे तक उठ चुकी थी. तो बट स्टिल मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं हुई. इवन तो मैं सुबह 5:30 बजे सोने गई थी. बट इससे पिछले वाले दिन जिस दिन मैं 3 बजे सोने गई थी, भाई उस दिन तो मुझे इतनी नींद आ रही थी. मैं पूरा दिन नींद में ही थी. एंड जिस दिन मैं लेट सोई हूँ उस दिन मेरे को कोई नींद नहीं आ रही थी. मतलब ये क्या ही हो रहा है. हेयर आई एम रेडी स्कूल जाने के लिए. एंड आई वॉज नॉट रियली हैप्पी. मतलब कौन नहीं जाना चाहता समर वेकेशन के बाद स्कूल. इवन तो समर वेकेशन कोई मेरा अच्छा गया नहीं, बिकॉज मेरी 2 हफ्ते ट्यूशन की भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगी थी, वो भी भाई इतनी गर्मी में एंड सुबह. तो मुझे जल्दी उठना पड़ता था. बट दिस इज़ इन द इवनिंग. मुझे अपनी वॉल्यूम 2 लेने जाना था अकाउंट्स की. मैंने अभी तक ली नहीं थी, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ. इतना डिले करके कोई फ़ायदा है नहीं. एंड मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली गई थी, उसे भी इंडियन डेवलपमेंट की बुक लेनी थी. एंड फिर मैंने कुछ प्रिंट आउट्स भी निकलवाने थे. कोई फॉर्म हमें भर के देना था स्कूल में. एंड थोड़ा सामान भी लेके आना था मुझे, तो मैंने वो भी कर लिया. उसके बाद आई वॉच्ड गोइंग 17. एकदम चिल हो गई. उसके बाद तो मैंने कुछ नहीं करा. दिस इज साथ में मुझे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के नोट्स बनाने थे. स्कूल की नोटबुक में 2-3 दिन में मेरी कॉपी चेक होने वाली थी, तो मैंने सोचा मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ. आई वॉज क्लियरली डिस्ट्रैक्टेड ओवर हियर. आई वॉज वॉचिंग एनहाइपन का किलिंग वॉइस. एंड मैंने आधा काम करा है, उससे ज़्यादा तो मैंने फ़ोन ही देखा है. क्योंकि मेरा अगले दिन स्कूल था, तो मैं जल्दी से वीडियो देख के 1.5 पेज का मैंने ऑलमोस्ट काम करा होगा. एंड देन मैंने बैग पैक करा, बिकॉज जल्दी उठना पड़ता है स्कूल के लिए 5:30 बजे. तो बैग वगैरह पैक करके मैं सोने चली गई थी. सो कल मैंने इंडियन डेवलपमेंट की बुक फाइनली शुरू कर दी थी. मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सानिध्य सर से. अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बट आई एम ऑलमोस्ट डन विद दिस. नोट्स भी मैंने इसके ऑलमोस्ट बना लिए हैं. जो सर ने PDF प्रोवाइड करा था उसी से मैंने बनाए थे. ये सारे फ्लो चार्ट्स वगैरह भी मैंने बना लिए थे, ताकि एक ही बार ढंग से नोट्स बन जाए तो इट इज़ बेटर. 4 बार बनाने से अच्छा. अभी ये वाला पेज एंड 2 पेज और रह रहे हैं. सो मैं सोच रही हूँ ये कंप्लीट करके दिन में अपना प्रोजेक्ट वर्क शुरू कर दूँ. कुछ मुझे मंडे को एटलीस्ट 2 फाइल तो सबमिट करनी है. तो 2-3 दिन पहले मैं राज मंदिर गई थी, तो वहाँ से आई गॉट दिस कैनवस फॉर ओनली 40 रुपीज़. मैंने सोचा तो मैं इस पर कुछ बनाऊँगी, बट लेट्स सी. बिकॉज मैं ना स्कूल में कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करा था. सो आई वॉन्ट दीज पोस्टर कलर्स, बट आई स्टिल हैव टू बाय पेंट ब्रशेज़ अगर मुझे इस पर कुछ करना है तो.
बट वी विल सी, इतना टाइम मिलता है। डन विद द चैप्टर। ये 11th की बुक यहाँ गलती से आ गई, वो मैं कुछ बता रही थी अपनी दोस्त को। बट एनीवेज आई एम डन विद द चैप्टर। यहाँ पे एंड में मैंने सारी डेट्स लिखे, इंपॉर्टेंट डेट्स। एंड मुझे ये पेज ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं सोच रही थी वो फाड़ने का, बट अगर मैं इसे फाड़ती तो पीछे वाला जो ढंग से बना है वही फट जाता। मतलब मैंने यहाँ पे बहुत ही कुछ अजीब तरीके से इसको बनाया है, बट कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैंने ये यहाँ क्यों लिखा, यहाँ लिखना चाहिए था ऊपर, ये यहाँ क्यों आया पता नहीं यार, पसंद नहीं आया। बट यार ये चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट हो चुका, मतलब मैंने नोट सारे बना लिए हैं, थोड़ा बहुत मुझे भी पढ़ना भी बाकी है इसमें से। ओके सो अभी मेरे को इतने गंदे काम से हो रहे हैं। एंड आज मेरा ट्यूशन भी है, प्लस दोनों क्लासेस है। लास्ट टाइम मतलब जब लास्ट ट्यूशन था मेरा विच वॉज ऑन थर्सडे, तब इको की क्लास नहीं हुई थी, तो आज तो दोनों होने वाली है। एंड आई कांट इवन स्किप ट्यूशन, कुछ सर ने स्पेशली बोला था नेक्स्ट क्लास स्किप मत करना, कुछ नया टॉपिक शुरू होने वाला है। वी आर ऑन चैप्टर 4, हिडन गुडविल वाला पार्ट हो गया है। सो आई कांट इवन स्किप ट्यूशन टुडे एंड मेरी लगी पड़ी।